हेलो गाइस, 90 दिन पहले हमें रॉड्रिगो नाम की एक छोटी सी कूदने वाली मकड़ी मिली। उसके लिए हमने एक छोटा सा आरामदायक घर बनाया, उसके सिल्क के जबरदस्त गुणों को स्टडी किया और एक बड़ी हाउस स्पाइडर के साथ लड़ाई भी देखी। इस वीडियो में हम उसके डेवलपमेंट पर नजर रखेंगे, उसे मुश्किल चुनौतियों से गुजरने देंगे और एक और खतरनाक लड़ाई में उसका साथ देंगे। हर गुजरते दिन के साथ रॉड्रिगो मकड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। ये ग्रोथ बहुत धीमी है और तुरंत पता नहीं चलती। लेकिन अगर आपको याद हो तो पहले वीडियो में इसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर थी, तब से वो काफी बड़ी हो गई है और इसका साइज पूरे 7 मिलीमीटर हो गया है। वजन की बात करें तो इसका वजन 0 ग्राम बढ़ा है। जैसा कि आपको याद होगा, मकड़ी हर जंप से पहले या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलते वक्त एक सिर्फ सेफ्टी लाइन लगाती है। हालांकि किसी अनजान वजह से ये धागा कभी कभी हवा में उड़ जाता है और ऊपर की ओर खिंच जाता है। हमने उस चीज पर रिसर्च की और पाया कि कुछ मकड़ियां अपने सिल का इस्तेमाल करके उड़ सकती हैं। हवा चलने पर ये जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ते हैं, अपने शरीर का पिछला हिस्सा ऊपर उठाती है और जितना हो सके उतना सिल्क छोड़ती है। जब हवा से काफी लिफ्ट मिलती है तो मकड़ी अलग हो जाती है और हवा में ऊपर उठ जाती है। ऐसी उड़ानों के दौरान हवा इन्हें 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये इस तरह पूरे दिन सफर कर सकती हैं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं और रहने के लिए बेहतर जगह की तलाश में समुद्र भी पार कर सकती हैं। इतिहास में ऐसे कई मामले हुए हैं जब बहुत सारी मकड़ियां एक ही वक्त में एक ही जगह पर आ गई और अपने आसपास की हर चीज को अपने सिल्क से ढक लिया। अब हमें रॉड्रिगो को बाहर जाने में डर लग रहा है। क्या होगा अगर ये ब्राजील में कहीं बेहतर जिंदगी की तलाश में हमसे दूर उड़ जाए? लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप मकड़ी को अच्छा खाना खिलाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाती है और उड़ नहीं पाती। एक दिन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें रॉड्रिगो को एक आईना दिखाया। हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये खुद को पहचान पाएगा और इसका रिएक्शन क्या होगा। ऐसा लगा कि रॉड्रिगो ने रिफ्लेक्शन में एक और मकड़ी देखी और पास गया। कुछ सेकंड बाद इसने शायद अपने पैरों से किसी तरह का धमकी भरा इशारा किया और देखा कि दूसरी मकड़ी ने भी ठीक वैसा ही इशारा किया। उसी पल रॉड्रिगो सावधान हो गया और धीरे धीरे और सावधानी से अपने दुश्मन से दूर जाने लगा। आखिर दूसरी मकड़ी भी बिल्कुल उसी साइज की थी और शायद उतनी ही खतरनाक थी। दूसरी मकड़ी भी पीछे हट गई और लड़ाई से बच गई। हर कुछ कदम पर दोनों अपने अगले पैरों से कुछ अजीब हरकतें करती थी और फिर पीछे हटती रहती थी। लगभग 1 मिनट बाद दोनों मकड़ियां मुड़ी और अपने अपने रास्ते चली गई। ये एक स्मार्ट फैसला है। रॉड्रिगो, अगर हो सके तो लड़ाई से बचना हमेशा बेहतर होता है। वैसे हमें यकीन है कि आपको पता नहीं होगा कि मकड़ियां असल में कितनी पुरानी हैं। वो इंसानों से बहुत पहले, डायनासोर से पहले, पेड़ों से पहले और इंटरनेट से भी पहले से मौजूद थी। ये अनगिनत तबाही से बची हैं और पेड़ पौधों और जानवरों के आज के रूप लेने से बहुत पहले से ही धरती पर रेंग रही थी। एक और बात जो शायद आपको पता ना हो वो ये है कि मकड़ियों में ऐसी मसल्स नहीं होती जो उनके पैरों को फैला सके। हमारी मकड़ी रॉड्रिगो के पैर हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करके काम करते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है और जब उसका प्रेशर बदलता है तो पैर सीधे हो जाते हैं। ये काफी हद तक खुदाई करने वाली मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसीलिए जब मकड़ियां मरती हैं तो उनके पैर एक साथ मुड़ जाते हैं क्योंकि उनकी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। इस फुटेज में आप एक साइंटिस्ट को मरी हुई मकड़ी के शरीर में प्रेशर से हवा पंप करते हुए देख सकते हैं, जिससे मैकेनिज्म काम करता है और पैर हिलते हैं। अब रॉड्रिगो को इसके अगले अपोनेंट से मिलवाने का वक्त है। ये एक झिंगुर है। शायद ये आपको नुकसान ना पहुंचाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पैर बहुत ताकतवर होते हैं जिनका इस्तेमाल ये बहुत जोरदार वार करने के लिए कर सकता है। कभी कभी झिंगुर काफी बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हमें रॉड्रिगो के लगभग बराबर साइज का एक सैंपल मिला। हमने लड़ाई से पहले झिंगुर को केले का एक टुकड़ा खिलाया ताकि रॉड्रिगो को इसे खाने से काफी कैलोरी मिल सके। बेशक अगर वो जीतता है तो। जरा झिंगुर के मजबूत जबड़े तो देखिए। अगर हमारी मकड़ी को ये पहले काट ले तो उसे बुरी तरह घायल कर सकते हैं। कुकी ने भी हमारे साथ शूटिंग सेट पर आने का सोचा और झिंगुर के साथ खेलने की इच्छा जाहिर की। हम खुद को रोक नहीं सके और उत्सुकता से इनका इंट्रोडक्शन देखते रहे।
अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें झींगुर नहीं खाना चाहिए, तुम एक बिल्ली हो, मकड़ी नहीं। कम से कम तुम्हें पता है कि बिल्लियां झींगुर खा सकती हैं, जो एक अचानक स्नैक और मुश्किल हालात में भुखमरी से बचने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, मजाक छोड़ते हैं, झींगुर को तुरंत वापस दो, उसे अभी भी रॉड्रिगो से लड़ना है। वाह अच्छी बिल्ली। जैसे ही रॉड्रिगो ने झींगुर को देखा, वो तुरंत उस पर हमला करने के इरादे से दौड़ा, लेकिन झींगुर ने अपने एंटीना से पहले ही हमला कर दिया, उसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया। रॉड्रिगो हैरान रह गया और जब वो सोच रहा था कि क्या करें, झींगुर भागने में कामयाब हो गया। तो हमने एक छोटा सा अखाड़ा बनाने का सोचा जहां लड़ाई होगी। हमने रॉड्रिगो के लिए एक छोटा सा शेल्टर भी बनाया जहां से ये अपने ओपोनेंट पर हमला कर सके। झींगुर अखाड़े में गोल गोल घूम रहा था जैसे किसी स्टेडियम में दौड़ रहा हो, लेकिन रॉड्रिगो को हमला करने का सही मौका नहीं मिल रहा था। फिर अचानक उसने झींगुर को पकड़ा और हवा में उठा लिया। अपने पिछले पैरों से एक जोरदार किक के साथ झींगुर पकड़ से छूट गया और भाग गया। उसके बाद रॉड्रिगो अपने शेल्टर से बाहर निकला और झींगुर सीधा उसकी ओर बढ़ा। रॉड्रिगो ने हमला किया, लेकिन ओपोनेंट उसकी पकड़ से फिसल गया और फिर एक बैक फ्लिप किया। रॉड्रिगो ऐसी कलाबाजी से हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे निपटा जाए। 1 मिनट बाद एक और टक्कर हुई और एक बार फिर झींगुर अपने मजबूत पैरों की वजह से बच गया, जिससे वो मकड़ी के जहरीले नुकीले दांतों से बच गया। उस वक्त रॉड्रिगो ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने का फैसला किया और जाहिर तौर पर झींगुर के शरीर के सबसे नरम हिस्से उसके पेट पर निशाना साधा। ये तुरंत स्किन में छेद करने और जहर इंजेक्ट करने में कामयाब रहा। हैरानी की बात है कि काटने के बाद झींगुर ने लगभग तुरंत विरोध करना बंद कर दिया। शायद रॉड्रिगो झींगुर के शरीर में किसी बड़े न्यूरल पाथवे पर हमला करने में कामयाब रहा, जिससे वो हिलडुल नहीं पा रहा था। करीब 1 मिनट बाद झींगुर ने अपने पैर हल्के से हिलाना शुरू किया, लेकिन शायद ये अनजाने में हुई हरकतें थी। यही बात उसके फटे हुए एंटीना की हरकतों पर भी लागू होती है, जिससे उसने लड़ाई के दौरान हमारी मकड़ी को मारने की कोशिश की थी। इस बार मकड़ी का जहर आमतौर पर ज्यादा गाढ़ा था और उसका रंग हल्का नीला था। शायद जैसे जैसे मकड़ियां बड़ी होती हैं, उनका जहर ज्यादा तेज होता जाता है। अपने शिकार को प्रोसेस करने के शुरुआती स्टेज में रॉड्रिगो एक डॉक्टर की तरह लग रहा था और न्यूट्रिएंट्स चूसने से पहले झींगुर के पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहर इंजेक्ट करके उसका इलाज किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये खाना 2 घंटे से ज्यादा चला। आमतौर पर ये लगभग 30-40 मिनट में खाना खत्म कर देता है। उस दौरान झींगुर का शरीर बहुत पीला पड़ गया और उसकी आंखों का पहले जैसा गहरा काला रंग चला गया। बहुत बढ़िया रॉड्रिगो, तुमने एक और दुश्मन को संभाल लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, शिकार के शरीर को देखते हुए हमने काटने के निशान पर कुछ अजीब ट्यूब जैसी चीजें देखी और झींगुर के सिर में उसकी आंखों के ठीक पीछे एक छेद था जो पूरा आर पार था। अपने पेट भरने वाले खाने के बाद रॉड्रिगो ने अपना पेट पीछे खींचा और उसमें किसी तरह के सफेद सिरप या दूध या लिक्विड की कुछ बूंदें निकाली। बेशक हम इसे चखने वाले नहीं हैं, कम से कम कैमरे पर तो नहीं। खाने के बाद रॉड्रिगो अपने टेरेरियम में वापस आया और अपने वेब हैमॉक पर लटक कर वहां उल्टा लटक गया और शांति से अपना खाना पचाने लगा। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने से रॉड्रिगो का शरीर बड़ा हो गया और उसने एक बार फिर अपना एक्सोस्केलेटन उतारने का फैसला किया। हमें ये जानने की इच्छा हुई कि ये एक्सोस्केलेटन पहले वाले एक्सोस्केलेटन के मुकाबले कितना बड़ा हो गया है। खुशकिस्मती से हमने उसे रख लिया था, लेकिन सबसे पहले हमें रॉड्रिगो के पुराने बंगले को ध्यान से खोलना पड़ा ताकि मकड़ी का पिछला खोल बिना नुकसान पहुंचाए निकाला जा सके। मकड़ी का एक्सोस्केलेटन इतना नाजुक होता है कि हम पैर या सिर टूटने के डर से उसे छूने से भी डर रहे थे। इतने वक्त से हम पुराने एक्सोस्केलेटन को इस छोटे से जार में रख रहे थे और अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, मकड़ी का शरीर मोल्ड के बीच काफी बढ़ता है, सिर भी काफी बड़ा हो जाता है, इस पर और भी छोटे बाल आ जाते हैं और आंखों के ऊपर काले धब्बे का शेप जो भौं जैसी दिखती है भी बदल जाता है। अब रॉड्रिगो मकड़ी और भी बड़ी, मजबूत और खतरनाक हो गई है। कमेंट में लिखें कि आप इसे अगली बार किस कीड़े से लड़ते हुए देखना चाहेंगे।
हो सकता है कि हम अगले वीडियो में उस लड़ाई का इंतजाम कर सकें।